हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 11 से 17 दिसंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 11 दिसंबर का जो दिन रहने वाला है, ये कुछ एक समस्याओं को साथ लेकर आएगा, लेकिन आप उन सारी समस्याओं का सामना अच्छी तरह से करके उनसे ओवरकम कर जाएंगे। डेली रूटीन पर अपने बने रहें, किसी नए काम को ना शुरू करें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, मतलब जो आपका डिसिप्लिन है उसे बनाए रखिए। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी बनी है और अगर किसी रिलेशनशिप में कुछ समस्या चल रही थी और उसे आप ठीक करना चाहते हैं तो उसे भी इस दिन ठीक करने में ये दिन आपको मदद करेगा। 40% का सपोर्ट ये दिखाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 12 दिसंबर का दिन कहता है सिचुएशंस आपके लिए बुरी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं रहेंगी। इस वजह से आपके कुछ एक कार्यों में रुकावट जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये टेम्परेरी समस्या है, थोड़े समय में ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और कोई नया डिसीज़न नहीं लेना है अकॉर्डिंगली। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना अधिकतर समय कुछ ईश्वरीय साहित्य यानी कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ने में लगाएं, भगवान की भक्ति करें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपने मन को शांत रखने का जितना प्रयास करेंगे उतना सफल होंगे, क्योंकि ये दिन इसी तरह से सपोर्ट करता है। भौतिक जगत में ये दिन बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा, जबकि आध्यात्मिक जगत में ये 100% आपके सपोर्ट में बना हुआ है। 13 तारीख कहता है कि एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव जैसा वातावरण आपके आसपास रहेगा, जिसकी वजह से आप आपके लव्ड वंस और आपके मित्र या संबंधी या परिवारीगण प्रसन्नचित्त रहेंगे। एक अच्छा और सुखद समय आप बिताएंगे 13 तारीख को, और इस दिन किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत बेहतरीन और गजब के तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एवरेज होने के बावजूद उनका आपको बेनिफिट मिलेगा। इस दिन आप किसी भी मामले में इमोशनल होकर कोई काम ना करें, निर्णय ना लें और समझौता ना करें और वादा ना करें, प्रॉमिस ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपसी संबंध और प्रेम संबंधों में इस दिन काफ़ी ज़्यादा मधुरता आएगी और व्यापारिक संबंधों में भी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हैं। 14 दिसंबर का दिन आर्थिक रूप से आपको प्रगतिशील मानसिकता वाला व्यक्ति बनाकर रखेगा, जिसकी वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही और अच्छे और दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। समाज में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत दिखते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर कॉन्फिडेंस जो आपका है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 14 तारीख बढ़िया बना है। 15 तारीख कहता है कि आर्थिक समस्याओं से जूझ करके आगे निकलने और आर्थिक प्रगति के लिए कार्य करके सफल होने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। तो यहाँ ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं हैं, लेकिन आप अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। एक योजना आप बना सकते हैं या आपके मन में आ सकती है जो भविष्य में आपके काम आए और अपनी चीज़ों, पर्सनल और फाइनेंशियल दोनों को मैनेज करने और बैलेंस करने में ये हेल्प करेगा। दूसरे लोगों के मामले में इस दिन आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ये याद रखिएगा। पर्सनल चीज़ों में ही बने रहें। प्राकृतिक चीज़ों का इस दिन आनंद लेंगे। परिवार के साथ, संबंधियों के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 100% का सपोर्ट दिखाता है। 16 तारीख भी बिल्कुल 15 तारीख के रिप्लिका जैसा है। फ़र्क ये है कि 15 तारीख को जहां आप एक योजना को बना रहे थे या उसके तहत काम कर रहे थे, 16 तारीख को किसी योजना की ज़रूरत आपको नहीं है। चीज़ें कैजुअल मोड में आगे बढ़ती जाएंगी और ऑटोमेटिकली बहुत सारे मामले आपके स्वतः आपके पक्ष में, आपके फेवर में आते जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हालांकि बहुत इम्प्रूव्ड तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनका बेनिफिट फ्यूचर में आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ एक लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करने देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा सौहार्दपूर्ण हृदय आपका रहेगा, जिसकी वजह से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे सभी से। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में दिन बढ़िया बना है। 17 तारीख एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, जो आपके मन में ललक की तरह से आ जाएगी, चाहत की तरह से आ जाएगी। आपको बस इस चाहत को बहुत ज़्यादा हवा नहीं देनी और सिर्फ सिचुएशन को मैनेज करने या काम करने पर फोकस करना है। रिज़ल्ट क्या होगा एंड में, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एंड रिज़ल्ट के चलते आपके वर्तमान काम खराब हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान काम को बेहतर तरीके से करेंगे, बेटर तरीके से करेंगे तो एंड रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएगा। इस दिन आप काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जिसकी वजह से अनायास के धन के खर्च होने की पॉसिबिलिटी बनी है और उस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी है और आप जो चाहते हैं उसमें सफल हो जाएं, इसकी संभावना भी दिखती है। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया है, लेकिन इस दिन आपको थोड़ा मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए सोशल इमेज को लेकर सावधान रहिए। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 11 दिसंबर का जो दिन है, ये किसी नए कार्य को शुरू करने और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल होने के लिए बहुत सुगम और सफलतापूर्वक आपको सपोर्ट करने वाला दिन है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर किसी योजना पर काम कर रहे हैं या कर रहे थे तो अपनी योजना को बदलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई योजना नहीं बनी है तो इस दिन आपको योजना मिल जाएगी। आप काफ़ी ऊर्जा महसूस करेंगे और उस एनर्जी का सही ढंग से अगर इस्तेमाल किया तो जिस कार्य को हाथ में लिया है उसमें आप सफल हो ही जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन सपोर्ट करता है। 12 तारीख आपके लिए इस प्रकार का होगा जो आपको आगे बढ़ने की न सिर्फ प्रेरणा देगा बल्कि दूसरे लोगों को इस्तेमाल करके अपने फेवर और अपने काम निकालने के लिए भी सचेत करेगा। साथ ही साथ आपकी इमेज में इम्प्रूवमेंट आए, सोशल इमेज पहले से ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए, सोशल मीडिया पर भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन आप थोड़े से एक छोटे से सेल्फ डाउट में भी रहेंगे, जिससे आपको निकलना है। और अगर उससे नहीं निकल पाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन निकल गए तो और फ़ायदा होगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 13 तारीख कहता है कि आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर ही इस दिन को सफल बना पाएंगे। अगर आपने एक सिंपल सा, एक साधारण सा दृष्टिकोण लिया, एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू लेना शुरू किया, तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के फेर में पड़कर इस दिन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें और जो पॉजिटिव है उसे एक्सेप्ट करें और जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के प्रयास को करें। आपके प्रयासों से ही इस दिन की सफलता निर्धारित होगी और यही आपके दिन को आपके फेवर में बनाने में आपको सक्षमतापूर्वक मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में यह दिन 50-50 सपोर्ट करेगा। 14 दिसंबर का दिन कहता है कि आप दूसरों के मामलों को बहुत बेहतर तरीके से सुलझाने निपटाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अपने मामलों के लिए अगर आपको समय नहीं बचता है तो दूसरे के मामलों को बीच में छोड़ देना आपके लिए ज़रूरी होगा। इस दिन इसके अलावा जाने पहचानी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मतलब एक मिलती जुलती समस्या जिसका आपने पहले भी सामना कर रखा था, तो चूंकि पहले भी कर रखा था तो अभी फिर कर लेंगे, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत होने दीजिएगा। आर्गुमेंट्स में या विवाद में या दूसरों के मामलों में, जैसे कभी कभी करते हैं ना, दूसरों के मामलों में मीन मेख निकालते हैं, तो वो नहीं करिएगा, बस इतना ध्यान रखिए। नए काम को मत शुरू करिए, पुराने काम में बने रहिए या जिन योजना परियोजना में लगे हैं उसमें ही आगे बढ़ते रहिए, सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 30% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। देखो 30% के पॉजिटिव सपोर्ट का मतलब है ये 30% काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तो 30%, लेकिन आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको
60-70% के आसपास का बल दे देगा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। आप नए प्रशिक्षु की तरह आगे बढ़ने, नए अप्रेंटिस की तरह आगे बढ़ने में विश्वास रखेंगे। ईश्वर पर आपकी श्रद्धा पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा। एक छोटा मोटा रिस्क जो जाना या अनजाना दोनों हो सकता है को लेने के लिए मन उद्विग्न हो जाएगा। उद्विग्न मतलब पैशनेट। और इस वजह से आप अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को तत्पर पाएंगे। तो यहाँ आपके लिए सब कुछ फेवर में है। 2 बातों का ध्यान रखना है। कोई कुछ समझाता है तो सुन लीजिए, ज़रूरी नहीं उसकी बात माने, ज़रूरी नहीं उसकी बात को ना माने। मतलब कोई परसेप्शन मत बनाइए और बाद में डिसाइड करिए कि बात समझने लायक, मानने लायक है या नहीं है। दूसरी चीज़, ईश्वर पर कृपा बनाए रहिए और छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़िए। इन चीज़ों के अलावा दूसरे लोग आपको कम समझने की भूल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने में कम नहीं हैं, इसलिए दूसरों के परसेप्शन पर बिलीव करके नहीं चलना है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 16 दिसंबर का दिन कहता है कि आपको आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना चाहिए। किसी भी तरह की फाइटिंग सिचुएशन से भी खुद को दूर रखें। आरोप प्रत्यारोप और ताने दूसरों से ना लें, ना दूसरों को दें। और अगर कोई इस तरह का बिहेव आपके साथ करता है तो उस व्यक्ति को इस दिन दूर कर दें अपने आप से। ना बहस करनी है, ना उससे दोस्ती करनी है, हट जाइए। इस चीज़ के अलावा अब यहाँ तो मैंने आपको सिखा दिया भागना। भगवान कृष्ण भी चले गए थे, रण छोड़ दास कहते हैं, मैदान छोड़ दिया था। तो मैदान छोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल साइड हट जाइए। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको ख़राब नहीं करना। अब अगला क्या है, आप किसी योजना परियोजना पर काम कर रहे हैं, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस दिन छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, पीछे मत हटिए, लगे रहिए। सफलता 100% आपकी है। 50% का सपोर्ट 16 तारीख बनाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। अब 17 तारीख ये कहता है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस प्रकार की सफलता आप चाहते हैं या जो आशातीत सफलता आपकी है वो आपको मिल जाएगी। आप कुछ नए आइडियाज़, नए प्लान्स पर भी काम कर सकते हैं या नए आइडियाज़ आप एडॉप्ट कर सकते हैं। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। 2 वे सिचुएशंस यानी द्विपक्षीय मामलों में आपके द्वारा किए गए क्रियाकलापों और कार्यों की वजह से चीज़ें आपको संतुलित मालूम भी देंगी और संतुलित आपके लिए रहेंगी। लेकिन इस बात का आपको बोध यानी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं 17 तारीख को, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो आपकी अधीरता, इम्पैशन आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा पैशनेट रहें, थोड़ा धीरज अपना बनाए रखें। बाकी व्यापारिक आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। जॉब के मामले में भी काफ़ी फेवर करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, ये था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 11 दिसंबर का जो दिन रहेगा ये आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर के आता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको स्वयं में काफ़ी संतुष्टि मिलेगी और आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूरा भी कर पाएंगे। समाज में, लोगों के बीच में आपकी प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि होगी। आपका सौम्य व्यवहार यानी आपकी स्वीटनेस लोगों को अच्छी लगेगी और लोग इसे एडमायर करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट देता है। 12 दिसंबर का दिन आपको थोड़े से स्ट्रगल्स का सामना कराएगा। आप अपने डेली रूटीन के वर्क्स में किसी प्रकार के स्ट्रगल को नहीं पाएंगे। एडिशनल कार्य जो भी आपके हैं उसमें ही कुछ व्यवधान या चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे लोग आपके काम में मीन मेख निकाल सकते हैं। दूसरे लोगों के द्वारा आपको क्रिटिसाइज़ किया जाने का प्रयास किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने काम पर बने रहें। और अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आपको इंटरफियर करता हुआ दिखे तो उस व्यक्ति को आप भी परेशान कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, या उसके विरुद्ध किसी प्रकार का आचरण अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सोशल वैल्यू और इमेज खराब ना होने पावे। व्यापारिक मामलों में सफलतादायक दिन है। लोगों की मदद करके आप लोगों की मदद वाले मामले में हर एक की नहीं करनी है। जिसे आप इस चीज़ के लिए लायक समझें कि इस व्यक्ति की मदद करनी है उसकी ही करें। तो लोगों की मदद करके आप अपनी प्रतिष्ठा को और ऊपर उठा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 30% से लेकर 70% तक का सपोर्ट देता है। ये अप डाउन होता रहेगा। 13
13 दिसंबर का जो दिन है ये कुछ चैलेंजेस आपके जीवन में लेकर आएगा जो 12 तारीख से बिल्कुल विपरीत लेकिन आपके फेवर में होंगे। ये संघर्ष, ये चैलेंज आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इन चैलेंजेस या इन संघर्षों की वजह से आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, अपनी क्वालिटीज़ को और इन्हेंस करने में कामयाब होंगे। एक बार जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी, या आप सीखते जाएंगे, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। आप अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस, एक अच्छा साहस, एक अदम्य साहस महसूस करेंगे जो आपके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट कर रहा है, 80%। 14 दिसंबर का दिन कहता है कि आप इस दिन दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करने में, अपनी भावनाओं को शेयर करने में, अपनी चीज़ों को शेयर करने में विश्वास रखेंगे। इस दिन आपके अंदर एकाधिकार की भावना नहीं होगी, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की मेंटालिटी के साथ में आप काम करेंगे, और ये चीज़ लोगों को आप में बहुत अच्छी लगेगी, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और आप लोगों के साथ सामंजस्य, तालमेल और मित्रता बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। अदरवाइज़ में ये दिन आपको फ्रूटफुल रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में, फेवर में रहेंगी, जिसका आप बेनिफिट उठाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए है। 15 दिसंबर का दिन आर्थिक प्रगति दिखाता है, रुके हुए धन की वापसी, एक किए गए इन्वेस्टमेंट पर अच्छा लाभ, या भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट किए जाने की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। व्यापारिक, आर्थिक और जॉब से रिलेटेड मामलों में ये दिन काफ़ी फ्रूटफुल बना है। फ्रूटफुल मतलब फलदायक, और इस वजह से इस दिन को आप सही तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ एक मामलों में आपके मन में थोड़ा सा संशय हो सकता है, लेकिन आप अपनी शंका के पार जब देखना शुरू करेंगे एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो आपकी शंका का समाधान स्वयं हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप स्वयं पर गर्व महसूस करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 15 तारीख 90% सपोर्ट दे रहा है। 16 तारीख का दिन एक ऐसा दिन है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को नुकसान में परिवर्तित कर सकता है। इस दिन आपके द्वारा किसी टारगेट को अचीव करने के प्रयासों में काफ़ी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, या आप अपने प्रयास में, अपने तुरंत फुरत के प्रयास में विफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप जितना ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, आपके भरोसे का आधार ईश्वर होना चाहिए। अगर आप अपने भरोसे का आधार ईश्वर को नहीं करते और अगर आप ईश्वर से विमुख होते हैं, तो ये दिन जो 16 तारीख है ये बुरा है, अच्छा नहीं है। टावर का कार्ड, और ये 0 सपोर्ट देगा, 0 शून्य सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट पे। लेकिन अगर इस दिन आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपने विश्वास का आधार बना लेते हैं, तो ये दिन आपके लिए अकॉर्डिंगली परिवर्तित होकर बेनिफिट्स में बदल जाएगा। अब ये बेनिफिट्स क्या होंगे, ये ईश्वर तय करेंगे कि आपके लिए वो क्या बेनिफिट देना चाहते हैं। 17 दिसंबर यानी यहाँ पर 16 तारीख को जो बेनिफिट्स हैं वो अननोन हैं, ठीक है। 17 दिसंबर द्विपक्षीय मामले बहुत बढ़िया रहेंगे। प्रेमियों के बीच के आपसी संबंध और तालमेल बहुत बढ़िया और मधुर रहेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एक दूसरे के प्रति आपसी समझ और विश्वास। तीसरे का ध्यान रखा, तीसरे मतलब थर्ड पर्सन्स जो भी हैं, चाहे फैमिली मेम्बर हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो, उनकी बातों को ज़्यादा वैल्यू दी तो अपने बीच के संबंध, जो आपसी आपके दो लोगों के बीच के संबंध है, वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए थर्ड लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें। इसके अलावा ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई रहेगी 17 तारीख को, जिसकी वजह से आप उनके छत्र छाया और मार्गदर्शन में अपने जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे और अचीवमेंट्स करेंगे। ये दिन अच्छा, पॉजिटिव और आपके फेवर में है। आप जितना अधिक स्वयं पर और अपने पार्टनर पर विश्वास करते हैं उतना आपके लिए फलदायक होगा। और अगर आप अनमैरिड हैं, आपका कोई पार्टनर अभी नहीं है, तो स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास करते हैं उतना फलदायक होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 11 दिसंबर का जो दिन है, 11 दिसंबर का, ये बहुत अलग प्रकार का रहेगा। पहली देखिए, इसमें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें सम्मिलित आ रही हैं। सबसे पहली चीज़, स्वास्थ्य में लाभ होगा। परिवार में किसी के स्वास्थ्य में समस्या थी तो उसमें भी लाभ होगा। टूटे हुए या बिखरे हुए रिलेशन को समेटना या वापस फिर से उसमें नई जान फूंकने जैसे काम करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन ये दिन आपके रोज़मर्रा के काम या आपके टारगेटेड वर्क के ऊपर व्यवधान लाता है, प्रॉब्लम्स को लाता है। और इन प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आती चली जाएंगी, और इन सब को निपटाने के लिए आप अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। छोटी मोटी प्रॉब्लम पर इस दिन कॉन्सेंट्रेट ना करें, उनको बाद में निपटेंगे, उस तरह से सोचें और आगे बढ़ें। आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी और आप सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन हालांकि 40% का ही सपोर्ट देता है। 12 दिसंबर का दिन कहता है कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। डाउट्स तो हैं नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन डाउट्स के ना होने के बावजूद आप अपने आप में ही सेल्फ भटक सकते हैं। खुद के अंदर का भटकाव आपको आपके लक्ष्य से विमुख कर देगा। इसलिए स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना थोड़ा ज़रूरी है। और नए आइडियाज़, नए विचार, नए प्लान कुछ भी सामने मन में आता है तो जो पहला टारगेट है उसके बाद उसकी लाइन लगा दीजिए, क्यों, पंक्ति लगा दीजिए कि पहले मेरा ये काम हो जाए फिर उस पर हम विचार करेंगे। इसके अलावा आपका मोटिवेशन डाउन हो सकता है इस दिन, जिसे ऊपर उठाने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा और अपनी अचीवमेंट्स को याद करना होगा। बाकी आप अपने किसी काम में, किसी लक्ष्य में केंद्रित होकर लगे रहते हैं, सेंट्रलाइज हो जाते हैं, तो उसमें सक्सेस मिल जाएगी। 80% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट पर बना करके रखा है इस दिन ने। 13 दिसंबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में आगे बढ़ने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपको एक नया दृष्टिकोण भी देगा अपनी चीज़ों को समझने, भविष्य की दिशा देखने और भविष्य की रूपरेखा को निर्धारित करने के लिए। इस दिन आप जिन भी प्रयासों में अपने आप को लगाएंगे या पुराने प्रयासों में और ज़्यादा सफलता जल्दी मिल जाए के प्रयास करेंगे, सिचुएशन फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से थोड़ी सी डिले होती, टलती हुई दिख रही है। और वो टलना, वो डिले इसलिए होना है क्योंकि आपका जो भी टारगेट है वो अकम्प्लिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। तो परेशान नहीं होना है, समय को लगने दें और आप अपनी योजनाओं और भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट बनाया है। 14 दिसंबर का दिन कहता है कि आपकी कोई एक महत्वाकांक्षी परियोजना या आपका कोई एक सुविचारित कार्य पूरा हो जाएगा या प्रतीक्षित कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से निभाने में कामयाब रहेंगे और कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मामले में जो ओवरबर्डननेस आपके साथ जुड़ी हुई है उससे अब आपको अपने आप को साइड लाइन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखें। लोग आप पर विश्वास करेंगे, आप लोगों पर विश्वास करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और इस दिन आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन फुल सपोर्ट बनाता है। 15 दिसंबर का दिन आपके अंदर एक रफनेस या रूडनेस ला सकता है। आपका व्यवहार काफ़ी रूखा हो सकता है, दूसरे लोगों को ये फील में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आडंबर करें, दिखावा करें और स्वीट पर्सन की तरह से बिहेव करते रहें ताकि आप उनको मैनिपुलेट करके अपने काम को निकाल सकें। और अगर आप दूसरों को मैनिपुलेट नहीं करते और खुद काम करना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन सफलता आपको फिर भी मिल जाएगी। इस दिन आपका अपने साथी के ऊपर कंट्रोल करने का माइंडसेट होगा, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़े तनाव आ सकते हैं। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 16 दिसंबर का जो दिन है ये 15 तारीख की आपके अंदर की जो एक रूडनेस या रफनेस होगी उसे कैरी फॉरवर्ड करा देगा। इस दिन भी आपका मूड अंदर से थोड़ा उखड़ा रहेगा, जल्दी जल्दी नाराज़ हो जाएंगे और एक रूखापन आपके व्यवहार में परिलक्षित होगा। इस दिन भी आवरण डालें और ढकें अपने व्यवहार को, थोड़ा सा स्वीट एंड सॉफ्ट बनने का दिखावा ही करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 16 तारीख को आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। इन आइडियाज़ के ऊपर काम करने के बारे में आप सोचेंगे तो, लेकिन काम करेंगे नहीं। अगर काम करें तो उसमें सफलता पूरी सुनिश्चित है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ते हुए दिख रहे, तो इसलिए आज ये रीडिंग आप जान गए हैं, आगे बढ़िए, काम करिए।
अपनी प्रतिष्ठा को किसी भी तरह से प्रश्न ना बनाएं, क्वेश्चन ना बनाएं और स्वीट एंड सॉफ्ट बने रहने का दिखावा ही सही बट करते रहें, क्योंकि इससे ही आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट सिचुएशनल है, आप जितना उठाओगे उतना मिलेगा। 17 दिसंबर का दिन कहता आगे बढ़ के सफलता अर्जित करने में यह दिन बहुत अच्छा और सपोर्टिव बना हुआ है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा किए गए कार्यों की आपको स्वयं ज़रूरत है और लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। आपके द्वारा जो भी सफलता आप अर्जित करेंगे वो आपका अंतिम पड़ाव, अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि आपके शुरुआत का मामला है और आप यहाँ से आगे निकल करके और सफलता अर्जित करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किसी भी दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन संबंधों और प्रेम संबंधों में चूँकि आप थोड़ा सा जल्दबाज होंगे, इम्पैशनेट, इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी, तो उसे आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन अच्छा है और सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 11 दिसंबर का दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए ज़रूरी है। इस दिन कहता है कि आप अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा नियंत्रण रखें, अन्यथा आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर अपने मन को गहन उदासी में लेके चले जाएंगे। ये नहीं करना है। मोटिवेट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखिए और जो करना चाहते हैं वो करिए, सफलता मिलेगी। अपने ऊपर डाउट करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यही ये दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 50% का सपोर्ट देता है। 12 दिसंबर का दिन कहता है कि आप स्वयं पर जितना विश्वास करते हैं, अगर उतना ही ईश्वर पर है, तो आपको अपने मार्ग पर आगे बढ़कर सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपके अपने ऊपर विश्वास में अगर डाउट है या ईश्वर पर जो विश्वास है उसमें डाउट है, तो ये मिसमैचिंग आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ने वाली। संभाल कर चलिएगा। इस दिन आप थोड़ा स्वच्छंद होना चाहेंगे, अपने आप को आगे ले जाना चाहेंगे, अपने आप को किसी स्पेसिफिक मामले में सक्सेसफुल करना चाहेंगे और छोटे मोटे रिस्क लेकर के लाइफ में आगे बढ़ने की मानसिकता से ओतप्रोत रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्चुनेटली करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन का दायरा बना करके रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 13 दिसंबर का दिन कहता है कि आप ईश्वर की कृपा के तदनुरूप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे और इस सफलता के लिए आपको सिचुएशन को, परिस्थितियों को और लोगों को मैनिपुलेट भी करना पड़ सकता है, तो ये आपको करना चाहिए। आप उनके पूरे व्यक्तित्व को परिवर्तित नहीं कर रहे, बस कुछ समय के लिए अपने काम को निकालने के लिए उनको थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ कोई गिल्ट आपको लेके नहीं आनी है। आप अपनी जीवन के हर एस्पेक्ट को, चाहे वो आपकी प्रेस्टीज हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका स्ट्रगल हो, सभी चारों चीज़ों को आप मैनेज कर पाओगे। इस चीज़ की क्षमता आप में दिखती है। इस वजह से आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ये दिन इसमें आपकी सफलतापूर्वक मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 14 दिसंबर का दिन कहता है आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जो अनायास बिन बुलाए थोड़े से शॉर्टर पीरियड के लिए आ जाए। और ये आर्थिक समस्या जब आती है तो इस समस्या का समाधान करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिचुएशन में गो ऑन करिए। एक तरह से इस परिस्थिति को स्वतः समाप्त होने का वेट करिए और अगर कहीं जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने का मामला दिमाग में आता है तो अपने आप से कहें कि हम इस पे कल डिसीजन लेंगे, आज नहीं, चाहे जो हो बट आज नहीं। कोई पूछ भी ले तो बोले हम कल निर्णय सुनेंगे, कल देर हो जाएगी, कोई बात नहीं, होने दो। दूसरे दिन चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी। पैनिक होकर के ना अपने एक्स्ट्रा मनी को खर्च करना है और ना परेशान होना है, इसको याद रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 14 तारीख 50% का सपोर्ट देता है, जबकि 15 दिसंबर का जो दिन है ये वापस चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करता हुआ आपके जीवन में बैलेंस को बना देगा। पहला। दूसरी चीज़, आप अच्छाई और बुराई के मार्ग में भटक सकते हैं, तो आपको अच्छाई का रास्ता चुनना है, मार्ग चुनना है।
बुराई का मार्ग नहीं चुनना। और तीसरा, आपकी अपनी जो क्षमता है, अपना जो लिमिट है, उस लिमिट से आगे की प्रदर्शन आप कर सकते हैं अपनी क्षमता का, और आपकी क्षमता का ये प्रदर्शन आपको न सिर्फ और ज़्यादा महत्वपूर्ण बल्कि कॉन्फिडेंट बना देगा, जो आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 70 to 100% का सपोर्ट बना है। 16 दिसंबर का दिन ये कहता है कि आपको लगता है या आपको लगेगा कि सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं है, परिस्थितियाँ, लोग, स्थितियाँ, सब कुछ आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब आपका सिर्फ परसेप्शन है, क्योंकि ये दिन बहुत बढ़िया है और आपको आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने में बिल्कुल मदद करने वाला है। लेकिन आप अपने माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स रख करके इस चीज़ को सदुपयोग में नहीं लाएंगे इस दिन को, तो वेस्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आगे बढ़ें। जो अवरुद्ध मार्ग दिखाई देते हैं वो दूर से दिखाई देते हैं। जैसे गूगल मैप होता है ना, कभी कभी देखिए बड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, उसको थोड़ा सा इनलार्ज करिए तो सीधा दिखने लगता है। उस तरह कभी कभी उल्टा भी होता है, सीधा सीधा दिखता है पहाड़ी रास्तों पर, और उसको इनलार्ज करिए तो वो टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है। तो यहाँ मामला सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बस अपने परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में, साथ ही साथ व्यापार और जॉब के मामलों में भी ये दिन फुल सपोर्ट बनाए हैं। अच्छा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं 17 तारीख की। ये आपके जीवन के कुछ इम्बैलेंस मामलों को बैलेंस कर देगा। कुछ चीज़ें जो अभी आप साधने की कोशिश कर रहे थे, सेट ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, बट सेट नहीं हो रही, साध नहीं रही, उन चीज़ों को साध देगा। ये दिन आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, अंदर मन में इम्प्रूवमेंट देगा, और ईश्वर की कृपा चूँकि आप पर बनी है तो अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ने में सफलता भी देगा। इस दिन जो भी परिवर्तन ईश्वर के द्वारा आपके जीवन में छोटे मोटे किए जाते हैं उन्हें अडॉप्ट कर लें, एक्सेप्ट कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन सभी मामलों में संतुलित व्यवहार सा बना रहेगा। यही आ रहा है तो यही बता रहा हूँ। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 11 दिसंबर का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में यानी टू वे सिचुएशंस में बेनिफिट्स नहीं करता। बिजनेस पार्टनर के साथ, लव रिलेशन में और जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ा सा सावधान रहें। आपके बीच में मनमुटाव होने या किसी बात पर नोक झोंक हो जाने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन दूसरे पर्सन आपको उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इस वजह से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। इस वजह से अपने मन में चल रही बातें दूसरों से ज़्यादा शेयर ना करें, अपने मन की हलचल को थोड़ा शांत दिखाएं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके रोज़मर्रा के कार्यों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टारगेट करके काम करते हैं तो उसमें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों पे ये दिन 20 से 50% का सपोर्ट बनाता है। 12 दिसंबर का जो दिन है आपकी सामाजिक समरसता को और इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। लोगों में आपका सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें करेंगे या सोचेंगे। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ने की वजह से आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके अपने पक्ष में मामले को लाने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और आप चीज़ों को अपने पक्ष में बना रखेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन पूरी तरह से सपोर्टिव बना हुआ है। 13 दिसंबर का दिन एक सुखद समाचार आपके पास आने का संकेत करता है और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता की ओर भी संकेत करता है। आप लोगों को पसंद करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। प्रेम संबंधों में इम्प्रूवमेंट दिखता है और मित्रवत संबंधों में भी ये दिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसे पूरा करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। 13 तारीख आपके लिए रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन सभी मामलों में फुल सपोर्ट बनाकर रखता है। अब 14 दिसंबर का जो दिन रहेगा आपके लिए, ये आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा खारापन ला सकता है, निगेटिविटी, नेगेटिव शेड ला सकता है। आप दूसरे लोगों को पसंद ना आएँ, लोग आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव परसेप्शन करें, ऐसा हो सकता है। इसलिए स्वीट फेस बनाए रखिए, स्माइली फेस बनाए रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहला तो आप अपने अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व में फंसेंगे नहीं। जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स अलग तरीके से एक्टिव होते हैं और हम अपने आप के ही जाल में नहीं फंसते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, मुस्कुराइए, मुस्कुराने से वाइब्स पॉजिटिव हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा, लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकाल पाएंगे। तीसरा,
आप खुद अगर किसी काम को करना चाहते हैं और उस काम में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आपको बहुत इजी ढंग से उसमें आगे बढ़ना होगा, सफलता मिल जाएगी। 14 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 15 तारीख भी काफ़ी अच्छा दिन है क्योंकि धन के आगमन की स्थिति दिखती है, रुके हुए धन के आगमन की भी स्थिति दिखती है। आर्थिक व्यापारिक मामलों में सफलतादायक ये दिन रहेगा। हाँ, थोड़ा सा खर्च ज़्यादा होगा, परिवार में कुछ ज़रूरी और कुछ अनायास के खर्च हो सकते हैं। घर के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में लाभ होने की भी पॉसिबिलिटी इस दिन बनी है। कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है और बढ़िया है। अगर आप किसी प्रकार के कार्य में स्पेसिफिकली सफलता चाहते थे तो ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट बनाए हैं। अब 16 तारीख, ये भाग्यकारी दिन है। फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी तो उनका आपको फ़ायदा उठाना है। और अगर आप एक योजना के तहत काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसका भी एडिशनल लाभ आप ले पाएंगे जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बुद्धि, विवेक और दिमाग से ही चलें। दूसरों की राय पर चलना आंखें बंद करके आपके लिए घातक हो सकता है। बाकी ये दिन 16 तारीख बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट करता है और ऐसे ही सभी मामलों में सपोर्ट करता है 17 दिसंबर भी। लेकिन 17 दिसंबर की एक प्रॉब्लम यह है कि आपका अपना परसेप्शन नेगेटिव होगा। आप अपने अंदर एंजाइटी, डर, घबराहट, फियर ये सब कुछ फील करेंगे और आपको लगेगा कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें एक फेलियर हो सकता है या सिचुएशन आपके विरुद्ध आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें बस आपका वहम, आपका डर, आपका फियर है। आप आगे बढ़ें और सफलता मिलेगी। इस दिन आपके मन में थोड़ा वॉलेटाइलनेस रहेगी जिसकी वजह से दिन के कुछ हिस्सों में आप पॉजिटिव, कुछ हिस्सों में नेगेटिव और कुछ हिस्सों में डरे हुए सोच विचार रखेंगे। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो आपके प्लानिंग्स हैं, रूटीन के काम हैं, उन्हीं पर अपने आप को बनाए रखें, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 11 दिसंबर का दिन आगे बढ़ने और आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने के दृष्टिकोण से बढ़िया है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है कि इस दिन आप सिचुएशन में इस तरह फंस सकते हैं जहां आपको लगेगा कि आपको बस अभी इसी वक्त इसी समय सफलता चाहिए, रिजल्ट आपको तुरंत चाहिए। इस तुरंत वाली मेंटेलिटी से ओवरकम करना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा किसी कार्य को करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए सिचुएशन, इसकी पॉसिबिलिटी है। डिले का मतलब काम खराब नहीं हुआ है, बस थोड़े समय लगेगा या थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, बट वो हो जाएगा। तो इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव बनी हैं। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया है। 12 दिसंबर का दिन आपको किसी एक ऐसे स्टक सिचुएशन से निकलकर आगे आने, ओवरकम करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं या नई दिशा में अपने चल रहे कार्य को मोड़ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। आप किसी कार्य को पिछले लंबे समय से शुरू करना चाह रहे थे और उसमें थोड़ी बाधाएं वगैरह देख रहे थे, तो वो भी इस दिन रिजॉल्व हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पर इस दिन बनी रहेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपको अपने डिसीजंस पर खुद गर्व होगा, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% सपोर्ट बना है। 13 दिसंबर का दिन एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है जो आपके जीवन में आएगा और इस परिवर्तन की वजह से बहुत मामूली सा परिवर्तन होगा, आपको लगभग ना के बराबर मालूम चले, लेकिन ये परिवर्तन जो है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपकी छोटी मोटी आदतों को, आपके रोज़मर्रा के डिसिप्लिन को थोड़ा इधर उधर कर देगा और ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट आपके लिए काफ़ी काम की और फ़ायदेमंद साबित होगी और आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर वो सेक्टर चाहे आपका प्रोफेशन हो, एजुकेशन हो, फैमिली हो या लव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट बनाए हैं। 14 दिसंबर का जो दिन है कहता है कि आप प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे अपने कदम में एक और स्टेप बढ़ा लेंगे, एक और कदम अपना बना लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, दूरगामी परिणाम लाएंगे। धन की आवक आपकी ओर अच्छी होगी और अपने व्यापार या धन के मामले में लिए गए निर्णयों पर आपको गर्व होगा। इस दिन आप
अपने किसी सीनियर ऑफिसर का सपोर्ट पा सकते हैं या परिवार में मुखिया का सपोर्ट पा सकते हैं। और अगर आप खुद ही सीनियर ऑफिसर हैं ऑर्गेनाइजेशन में या परिवार के मुखिया हैं तो आपके द्वारा किसी को सहयोग मिलने की पॉसिबिलिटी है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 100% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पे। 15 तारीख कहता है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो डिसबैलेंस हो रही थी या थोड़ी तालमेल की कमी थी वो सब वापस से सेटअप होता चला जाएगा और सिचुएशन आपके फेवर में बनेगी। आप फॉर्चुनेटली अपने आप को फील करेंगे कि ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके कई सारे काम अपने आप बनते चले जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा और सुगम है। दूसरे लोगों को जज ना करें, दूसरे लोगों के बारे में कोई परसेप्शन पहले से बनाकर ना रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आप बस अपने काम से काम रहें, इसमें ही आपकी भलाई है और आपकी तरक्की भी निहित है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों पर यह दिन 80 से 90% का सपोर्ट बनाता है। 16 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो आपको प्रेरणास्पद लगेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, संबंधियों का सहयोग मिलेगा, एक सुखद माहौल आपको मिल जाए या एक उत्सव जैसे वातावरण की भी पॉसिबिलिटी है। किसी समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण आने की भी संभावना दिखती है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन बहुत अच्छा है, आप निर्णय ले सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 60% से 100% का सपोर्ट बनाता है। 17 दिसंबर का जो दिन है कहता है कि आपको छोटे मोटे ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, परेशानियां सामने आ जाएंगी, अचानक से सिर उठाएंगी, आप अपनी राह पर बने रहें, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। परिवार के लोगों का सम्मान करें, खासकर उनका जिनको आपसे प्यार है, जो आपसे प्यार करते हो करती हो उसका आप सम्मान करें और उसके प्रति निष्ठावान बने रहें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों में अंततः सफल हो ही जाएंगे और आपके जो डेली रूटीन के कार्य हैं उसमें परेशानी नहीं आ रही। बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना हुआ है। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 11 दिसंबर का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस को मैनेज करके आगे बढ़ के सफलता अर्जित करने की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफल कर देगी। एक योजना के तहत अगर काम कर रहे हैं भविष्य के लिए तो न सिर्फ योजना अच्छी बन जाएगी बल्कि भविष्य में उस पर काम करके सफलता भी मिलेगी। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने दृष्टिकोण में एक छोटे से परिवर्तन को देख पाएंगे और इस परिवर्तन की वजह से आप सिचुएशन को सही ढंग से ऑब्जर्व करके सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन सपोर्ट कर रहा है। 12 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए किसी भी तरह के निर्णय को नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपके द्वारा किसी भी ऐसे निर्णय को जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो नहीं लेना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलें और अपने अंदर अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रखें। जितना आप अपना आत्मसम्मान बनाए रखेंगे ये दिन उतना पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करता जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता ना मिले इसकी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आप अपने ऊपर श्रद्धा भाव से दृढ़ निश्चय करके यदि कार्य को करेंगे तो सफलता मिलेगी। वैसे ये दिन सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, लेकिन आप अपने ग्रेस को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। 13 दिसंबर का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशन में पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। रिलेशनशिप में समस्या आने की पॉसिबिलिटी है। प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में, जीवन साथी के साथ संबंधों में शक यानी डाउट की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या किसी के साथ थर्ड रिलेशनशिप में हैं तो इस दिन मुलाकात ना करें, बातचीत ना करें, आपके फंस जाने की पॉसिबिलिटी बहुत है। बिजनेस पार्टनर के साथ डील करते समय सावधान रहें। पहले पार्टनर को अपनी सारी बातें कर लेने दें, कह लेने दें और उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लें। उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये दिन आपको किसी और तरह का संताप यानी समस्या नहीं देने वाला, चीज़ें ठीक दिख रही हैं। बाकी लव और पार्टनरशिप के अलावा बाकी चीज़ें ठीक हैं। तो ये दिन 30% से 60% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 14 दिसंबर का जो दिन है कहता है द्विपक्षीय मामलों में आगे बढ़ने और सफलता अर्जित करने के दृष्टिकोण से बढ़िया है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा यानी कि आप जो चाहते हैं जीवन में करना या कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी इस समय हासिल करना चाहते हैं डाई हार्टली,
उसमें ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि एंड रिजल्ट थोड़ा डिले होकर मिलेगा, बट उसके बावजूद ये दिन आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है और आप अपनी किसी योजना पर काम करके इस दिन सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 15 दिसंबर का दिन आपको अपने लोगों के साथ अपने व्यवहार में इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करेगा। लोगों को आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए एक स्वीट हार्ट जैसी पोजीशन को अचीव कर लेंगे। स्वीट हार्ट मतलब सुंदर दिल वाली या सुंदर दिल वाला, ठीक है, वो वाला स्वीट हार्ट मत समझिए जो फिल्मों में बताते हैं। शब्दों का अर्थ लें। इन चीज़ों के अलावा आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप अपने आप को अपने पास्ट से ओवरकम करने के लिए अगर कोशिश कर रहे थे तो 15 तारीख उसमें सफलतापूर्वक आपकी मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बाकी सभी एस्पेक्ट में ये दिन 60% का सपोर्ट करता है। 16 दिसंबर का दिन कहता है कि इस दिन आपको दूसरे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है या अच्छे खासे क्रिटिसिज्म का। विरोध और क्रिटिसिज्म दोनों का आपको बिल्कुल साइड बाय लाइन रखिए, वैल्यू मत दीजिए। जो काम आप कर रहे हैं उसमें बने रहिए और लोगों को ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए तब तक जब तक कि बात एकदम जैसे होता है ना, नाक के पास पानी आ गया, अब पानी नाक तक आ गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा, तब तक रुके रहिए। और एक बार पानी नाक तक आ जाए तो जैसे भगवान कृष्ण ने किया था, शिशुपाल ने उनको 100 गालियाँ दी, 101 जैसे हुई उसका गला काट दिया। आपको किसी का गला नहीं काटना, लेकिन उनको कम से कम ऐसे कड़वे बोल जरूर बोल देने हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ऐसे कड़वे बोल जरूर बोल देने हैं जिससे वे थोड़ा सा हर्ट हो जाएं, उनका दिल टूट जाए, उनकी इंसल्ट हो जाए। छोड़ना नहीं है, सुना देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जानबूझ के नहीं सुनाना जब तक नाक तक पानी ना आए। बाकी ये दिन 30% से 70% का सपोर्ट करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पे। 17 दिसंबर का दिन बहुत अच्छा और आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने के दृष्टिकोण से भी बढ़िया है और सम्मान अर्जित करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। इस दिन लोग या आपको फॉलो करने वाले लोग या ऐसे लोग जो आप पर विश्वास करते हैं, उनकी श्रद्धा भाव आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगी, जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं उनसे अपने काम निकलवाने को लेकर के। और इन चीज़ों के अलावा आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी सीधी सीधी। इसलिए ईगो में नहीं आना, स्वार्थ नहीं साधना, बट अगर कोई काम आपका है जिसे करवाना है दूसरे से तो करवा लीजिए, कोई बात नहीं है। ये दिन हर मायने में, हर दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया और लाभकारी है अगर आप अपने ईगो को बीच में नहीं लेकर आते तो। अगर ईगो को लाते हैं तो ये दिन रिवर्स होकर के पूरी तरह आपको नुकसान पहुंचा देगा, अदरवाइज किसी तरह का नुकसान नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना हुआ है विदाउट योर ईगो। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है। धनु यानी स्कॉर्पियो, आपके लिए 11 दिसंबर का जो दिन रहेगा ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने का नहीं है। तटस्थ रहिए, जो रूटीन के काम है उनको चलने दीजिए, नए काम में इन्वॉल्व मत होइए, लोगों को एडवाइस मत दीजिए, एडवाइस मत लीजिए। भक्ति भाव में रहिए, ईश्वर की आराधना करिए, ध्यान करिए। गीता, रामायण, महाभारत कुछ ग्रंथ घर में रखें तो उनको पढ़ डालिए, एक चैप्टर पढ़ डालिए, सुंदरकांड पढ़ डालिए, कुछ भी पढ़ डालिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और ईश्वर के प्रति अपने कनेक्शन को आप अच्छा फील करेंगे। ये दिन आपको स्पिरिचुअलिटी तो सपोर्ट करेगा, स्पिरिचुअलिटी में, बट मैटेरियलिस्टिकली सपोर्ट नहीं कर रहा। 12 तारीख कहता है कि दूसरों के द्वारा नुकसान उठाए जाने की संभावना है और ये नुकसान आपको हो सकता है। इस वजह से दूसरों पर ज़्यादा विश्वास ना करें। इस दिन आपको लोग पीठ पीछे धोखा दे सकते हैं जिसका आपको नुकसान होगा, तो बड़े लीगल कार्यों को टाल दें। पैसों के बड़े लेन देन के मामलों को भी टाल कर रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने सीक्रेट्स, लूप होल्स किसी को बताने नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आपको 2 दिन पहले से है। 1 दिन 2 दिन पहले से ध्यान रखिएगा। इस दिन आप, ये तो बुरा था ना, एक अच्छी चीज़ आती है कि इस दिन आपकी पुरानी चल रही किसी एक समस्या का समापन हो जाए, इसका समाचार आपको मिल जाए। बाकी ये दिन 0 सपोर्ट करता है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी एस्पेक्ट पर। 13 तारीख 40% के सपोर्ट के साथ वापस आपको इम्प्रूव करता हुआ और
आगे बढ़ने की लालसा या चाहत मन में भरता हुआ, लेकिन इसके बावजूद ऑब्स्टेकल इस दिन भी रहेंगे 13 तारीख को भी, जिसे एक एक करके नहीं बट एक साथ निपटा जा सकता है। तो काम से काम रहें, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और जो भी ऑब्स्टेकल समस्याएं आएंगी वो सब ऑटो सॉल्व होती चली जाएंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए हर प्रयास में आपको सफलता मिले इसकी संभावना है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रयास करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 दिसंबर का जो दिन है ये आर्थिक प्रगति का सूचक है और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी दृढ़ हो जाए, अच्छी और मजबूत हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनाता है। ये दिन आपकी भावी योजनाओं में आपको निपुणतापूर्वक सक्सेसफुल होने के लिए संकेत कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया आपके फेवर में है। प्राकृतिक सौंदर्य का आप आनंद भी इस दिन उठाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 14 तारीख बढ़िया है। 15 दिसंबर द्विपक्षीय मामलों में सर्वोत्तम दिन है। रिलेशनशिप बिजनेस पार्टनर का हो, जीवन साथी का हो या लवर्स का हो, ये दिन बहुत अच्छा है और इस दिन एक दूसरे का सानिध्य पा करके आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे और एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण के भाव से जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर इमोशनल नहीं होना, ना कोई प्रॉमिस करना है। बाकी चीज़ें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 80% पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए हैं। 16 दिसंबर का दिन एक इमेजिनरी दिन है। आप अपनी कल्पनाशीलता में और आगे जाएं और गहरे उतरें और जो आप गहराई में उतर कर देखते हैं या कल्पना करते हैं उसे सचमुच में एग्जीक्यूट करने पर सोचें, क्योंकि बिना सोचे हुए क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। तो आपको यही करना है। और इसके अलावा जो आपकी घबराहट, आपका डर आपको सताता है या आपके कुछ नाइटमेयर यानी कि बुरे सपने हैं, वो सब धीरे धीरे करके क्लोज हो जाएंगे जब आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालना शुरू करेंगे जहां आप अपने इष्ट देव जिनकी आप पूजा करते हैं उनके प्रति समर्पण का भाव मन में ले आएँ। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 80% सपोर्ट कर रहा है। अब 17 तारीख, ये एक बुरा दिन हो सकता है जो आने वाले समय में आपको परेशान करे, लेकिन इसमें अच्छा ये है कि सिचुएशन एक दिन के बाद ख़त्म हो रही है। तो आप क्या करें, सबसे पहला तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप इस पूरे सिचुएशन में जो भी होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसे ईश्वर की इच्छा मानकर चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और न सिर्फ ईश्वर की इच्छा माने बल्कि जिस सिचुएशन को रोक नहीं सकते तो उसे जैसा हो रहा है उसे होने दो वाली मेंटेलिटी में आ जाएं। चीज़ें कंट्रोल्ड भी हो जाएंगी, ईश्वर की कृपा से सिचुएशन मैनेज भी हो जाएगी और यही आपके लिए सबसे ज़रूरी है। बाकी किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी नए अनुबंध को ना शुरू करें और रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी भी मामले पे 17 तारीख सपोर्ट नहीं कर रहा। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 11 दिसंबर का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। वाहन सुख दिखाई देता है, कहीं एक यात्रा होने की पॉसिबिलिटी है, यात्रा पर्सनल रहेगी। दूर रहने वाले किसी अपने का एक सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके मन में इस दिन काफ़ी करुणा और प्रेम रहेगी जिसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करेंगे और आप इस दिन को आनंदपूर्वक बिताएंगे। ये दिन अच्छा, पॉजिटिव और आपके लिए फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट बनाए हैं। 12 तारीख प्रॉस्पेरिटी की ओर आपको आगे ले जाने में सफलतापूर्वक मदद करेगा। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप सफल भी होंगे। वैभव और विलास की सामग्रियों पर धन के खर्च होने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और आपके शॉपिंग का बिल थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, तो होशियार रहिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 12 तारीख सपोर्ट बनाए हुए है, वो भी पूरा। 13 तारीख द्विपक्षीय मामलों में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, लेकिन कहता है कि धैर्य के साथ आगे जाएं, क्योंकि सफलता यानी रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इस चीज़ की प्रिपरेशन पहले से रखें, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। इस दिन आपको चाहिए कि आप कुछ नए टारगेट्स बनाएं जिनमें से आपका सोचा हुआ पुराना लक्ष्य भी काम करेगा
और उस पर ही आपको काम करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ में, प्रेमियों के बीच में और जीवन साथी के बीच में आपसी संबंध मधुर और अच्छे बने रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 14 दिसंबर का जो दिन है कहता है कि आप सिचुएशन को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें सफलता ही आपको प्राप्त होनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से आप न सिर्फ एक ऐसे परिवर्तन को कर पाएंगे या कर सकते हैं जो आपके और दूसरों के जीवन को भी बदलाव ले आए। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखती हैं। साथ ही साथ आप अपने किसी भी कार्य को करने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करने का भी काम कर सकते हैं, जो काम करेगा और आपको करना चाहिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी में बढ़िया है। और आप अपनी अगर किसी आदत को छुड़ाना चाहते हैं तो 14 तारीख को उस पर काम करिए, वो भी करेगा काम, मतलब उसमें भी सफलता मिलेगी। 15 तारीख आपके जीवन में सिचुएशन को और आपके जीवन को बैलेंस करेगा। हमारा जीवन कई बार 2-3 तरफ चल रहा होता है, प्रोफेशनल अलग, फैमिली वाला अलग, सोशल वाला अलग। तो इस चीज़ को ये 15 तारीख बैलेंस करता चला जाएगा और इस बैलेंस को बनाए रखना, बरकरार रखना आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, तो इस पर खरे उतरिए। बाकी ईश्वर की कृपा दिख रही है कि आपके ऊपर बनी हुई है लगातार, और दृष्टि भी बनी है, तो इसलिए अच्छे काम तो करें लेकिन गलत ना करें। 16 दिसंबर का जो दिन है ये एक चैलेंज दिखाता है आपके जीवन में। ये स्ट्रगल ऐसा है जिसे करने में आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन दूसरे लोगों को ये चैलेंज थोड़ा सा, अगर किसी से डिस्कस करेंगे तो दूसरे लोगों को ये चैलेंज थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। इस बात को समझें। तो आपको दूसरों की परवाह नहीं करनी, बस अपनी करिए, आगे बढ़िए। इस दिन आप काफ़ी कुछ नया सीखेंगे और अपने आप को एक बेहतर इंसान के तौर पे इम्प्रूव करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन सपोर्ट बनाए हैं। 17 दिसंबर का दिन बहुत अच्छा है। इस दिन लिए गए कार्य, जो कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा चीज़ों को, सिचुएशंस को पॉजिटिवली अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। इस दिन आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपका गान करेंगे, गुणगान करेंगे और आपके मान सम्मान में पहले से ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना है। बाकी डेली रूटीन के कार्यों में बने रहें और ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ सदैव बनी हुई हैं कार्ड नंबर 17 में, तो वो आपके लिए दिख रहा है। तो और रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करेगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 11 दिसंबर का दिन बढ़िया और अच्छा रहेगा, मनोरंजन से भरपूर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, अपनों के साथ आप एक अच्छा और मधुर वातावरण सेलिब्रेट करेंगे। इस दिन आपके जो रेगुलर वर्क्स हैं उसमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस या समस्या नहीं होने के संयोग बने हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों पे ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 12 तारीख आपके लिए बुरा नहीं है, बढ़िया दिन है। आर्थिक व्यापारिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। चीज़ें आपके परिप्रेक्ष्य में या आपके फेवर में मुड़ जाएंगी, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन ऐसा दिखता है कि आप अपने मन में थोड़ा नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे, जिसकी वजह से ये बेनिफिट उठाने में आपको थोड़ी सी समस्या आएगी। तो आप अपने नकारात्मक विचारों को अगर मैनेज कर लेते हैं तो फिर 12 तारीख आपके लिए 90% हर एस्पेक्ट में लाइफ के सपोर्ट करने को तैयार है। 13 दिसंबर का जो दिन है, शॉपिंग पर खर्च ज़्यादा हो सकता है, दिखावा की चीज़ों में भी ज़्यादा खर्च होने की संभावना है। अपने आप को किसी से कम न समझने की एक मेंटालिटी आएगी, लेकिन इसमें ईगो है, इस वजह से ये अच्छी नहीं है। और दूसरों की बातें जल्दी समझ में आ जाएं और आप मैनिपुलेट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों को रोकना है। बाकी ये दिन बढ़िया आपके फेवर में है। जो कार्य आप करना चाहते हैं, जो सफलता आप अर्जित करना चाहते हैं, वो समय लेगी और समय दीजिए, क्योंकि समय देकर ही आप उसमें अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, इन दोनों में ये दिन बढ़िया। सोशल इमेज को लेकर सावधान रहिए। 14 दिसंबर का दिन कहता है कि आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिल ही जाएगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता आएगी। आप
कुछ नए टैक्टिक्स बना सकते हैं, नए तौर तरीके बना सकते हैं अपने कार्यों को करने के लिए। हालांकि आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, दूसरों के मामलों से अपने आप को दूर रखेंगे और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। स्वार्थी होने का एक नुकसान सिर्फ इतना सा है कि इस दिन आप अपने जीवन साथी के साथ में या अपने लव पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में थोड़ी सी कड़वाहट का अनुभव करेंगे। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी फीलिंग्स पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए ओपन डे है, करिए और सफल हो जाइए। रिलेशन में ये दिन थोड़ा सा कम सपोर्ट करता है, जबकि एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में फुल सपोर्ट बनाए हैं। 15 दिसंबर का दिन आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर बढ़ते हुए आपके कदम में एक और पुश दे देगा, धक्का दे देगा, जिससे आप आर्थिक संपन्नता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस दिन आप रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी पर भी खुश हो सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा वैभव सामग्रियों पर या अनायास की चीज़ों पर खर्च होने की पॉसिबिलिटी है। जॉब में, व्यापार में आर्थिक रूप से और ज़्यादा सुदृढ़ होने के संयोग इस दिन से बन रहे हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया है। आने वाले कुछ महीनों में आपको इसका बहुत अच्छा इकोनॉमिकल ग्रोथ वाला लाभ मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट बनाए हैं। और साथ ही साथ 15 तारीख को घर के जो ओल्ड एज पर्सन, उनके हेल्थ में भी सुधार होगा। 16 दिसंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता नहीं दिखाता है, इसलिए जीवन साथी के साथ, लवर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ डील करते समय, बात करते समय उसे ज़्यादा ना समझाएं, उससे पिन ना करें और उसकी चाबी भरने की कोशिश ना करें। सब बैकफायर हो जाएगा और आपको नुकसान होगा अपने रिलेशन का। इस दिन आपकी बातें अगर सामने वाले की समझ में नहीं आ रही और आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हो रहा है, तो उनसे समय ले लें। उनको बोलें ठीक है, इस मामले पर मैं आपको कल अपना निर्णय सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, और इसी तरह से चीज़ों को टाल दें। और सामने वाले टालने को बिल्कुल तैयार ना हो तो भी आप अपने डिसीजन को ना बताएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने काम से काम रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अदरवाइज़ में आप किसी स्पेसिफिक कार्य को हाथ में लेकर नुकसान उठा लेंगे, तो इस चीज़ को ना करें, ज़्यादा अच्छा है। कोई नए काम ना शुरू करें, डेली रूटीन पर बने रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 20 से 40% का सपोर्ट बनाता है। 17 दिसंबर का जो दिन है, ये आर्थिक संपन्नता की ओर आपके कदम में और तेज़ी लाता है। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप और इम्प्रूव करता है एक दूसरे के साथ में, चाहे वो किसी भी रिलेशन का हो। बॉन्डिंग और बढ़िया हो जाएगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आप दूसरों की नज़र में और अच्छे इंसान के तौर पे अपने आप को स्थापित कर ले जाने में कामयाब रहेंगे, और साथ ही साथ अपने पास्ट के किसी तनाव भरे सिचुएशन से ओवरकम करने में भी ये दिन आपको मदद करने वाला है। और ये दिन आपके मित्रों की संख्या या आपके संबंधों को और बेहतर तरीके से डेवलप करने में हेल्प करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट बनाए हैं। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 11 दिसंबर का जो दिन है सफलतादायक है। आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में अच्छी और पॉजिटिव बातें करेंगे। आप अपने जीवन के कई सारे मामलों को बैलेंस करने में कामयाब होंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, और अपने अंदर एक आत्मसंतुष्टि की भावना और आत्म सम्मान की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन सपोर्ट कर रहा है। 12 दिसंबर का दिन काफ़ी पैशन से भरा दिखता है। आपके मन में काफ़ी सारे एंथुजियाज्म और पैशन होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको धीमे चलना है। एक एक कदम बढ़ा करके आप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने में सफलता मिल जाएगी, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस इतना ही है ये दिन, और बाकी इस दिन आपके कई सारे काम स्वतः बन जाएंगे। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। 80% का सपोर्ट दिखाता है आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में। 13 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके स्वीट हार्टनेस और सॉफ्टनेस को दिखाता है। साथ ही साथ लोगों के प्रति आपके मृदुल और सरल व्यवहार की वजह से आपके सम्मान में वृद्धि हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनाता है। इस दिन आप दूसरों के मामलों में और अपने मामलों में सही निर्णय लेने में सक्सेसफुल होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर गर्व भी होगा। तो ये दिन ऐसा है।
और साथ ही साथ में आपके जॉब के मामलों में सीनियर ऑफिसर का सपोर्ट मिल जाए या गवर्नमेंट ऑफिसर का सपोर्ट बिजनेस वगैरह में मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। घर में भी आपको आपके सीनियर मेंबर्स का सपोर्ट मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 13 तारीख बढ़िया है। 14 दिसंबर का दिन आपको आगे बढ़ने के लिए, मतलब ये दिखाता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप आगे बढ़ने के लिए लालायित भी रहेंगे। अपने प्रोफेशन में, जॉब या बिजनेस में आप कुछ नया करें, क्रिएटिव करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। या आपके मन में कुछ आइडियाज़ और विचार आ सकते हैं, लेकिन उन पर अभी और काम करना है, अपने आइडिया को और रिफाइन करना है, क्योंकि अभी वो अपरिपक्व दिख रहा है। उसे परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के लेवल पर ले जाना है। तो अपने आइडियाज़ के नुआंसेस को देखिए, बारीकियां देखिए और उसकी गलतियों को काट छाट करके ठीक ठाक करिए, ताकि फुल प्रूफ प्लान हो और उस पर फिर काम कर सकें। इन चीज़ों के अलावा कुछ एक मामलों में आप कदम उठाएंगे तो सिचुएशन डिले हो सकती है, इस पर आपको डरना और घबराना नहीं है। थोड़े समय में वो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। इस दिन लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं और बिना वजह आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि मैनिपुलेट कर सके। तो सच्चे वाले और झूठे वाले में फ़र्क करने की कोशिश करिएगा, आसानी से आपको ये फ़र्क मिल जाएगा और आप मैनिपुलेट होने से बच जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट बनाता है। 15 दिसंबर का जो दिन है, आगे बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। वाहन के सुख की भी पॉसिबिलिटी है। एक यात्रा जो व्यापारिक या आर्थिक हो, इसकी संभावना भी दिखती है। एक ऐसा समाचार जो आपके बिजनेस या जॉब से जुड़ा हुआ आपको खुशी दे जाए, इसकी संभावना भी दिखती है। रिलेशनशिप में और इम्प्रूवमेंट आएगी। सोशल इमेज पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लोगों को आप अपनी बातों को समझा ले जाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 15 तारीख बढ़िया दिख रहा है। 16 दिसंबर का दिन आपको घरेलू मामलों में बहुत सक्सेसफुल करेगा, हाईली सक्सेसफुल करेगा। फैमिली को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आप सफल रहेंगे। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आप अपने परिवारीजनों के लिए जो करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपको चाहिए कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय मैनेज करने पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एक महिला हैं तो ये दिन आपके लिए डबल बेनिफिशियल हो सकता है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए नॉर्मल बेनिफिशियल ही रहेगा। इन चीज़ों के अलावा हाँ, एक और चीज़ आ गई है। अगर आप महिला हैं और पिछले 3 साल से आप किसी एक समस्या से जूझ रही थीं, तो उस समस्या का समाधान 16 दिसंबर को खोजने की कोशिश करिए। थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, बैठिए, अपने आप को समय दीजिए और आपके अंतः से, आपके मन में, आपके दिल से वो सिचुएशन से कैसे निपटना है, ओवरकम कैसे करना है, रास्ता क्या है, उसका सुविचार आ जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% से 100% का सपोर्ट बनाता है। 17 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसलिए किसी भी पैनिक डिसीजन को नहीं लेना है। घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लेना। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करिए, लोगों को उधार मत दीजिए, और अगर कुछ बाधाएं आती हैं तो जो सबसे बड़ी बाधा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इन चीज़ों के अलावा स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी दिखती है जो पॉजिटिव है, और साथ ही साथ कोई रिलेशन अगर टूट रहा है या चरमरा रहा है तो उस कंडीशन से उसे इम्प्रूव करके बेटर करने की पॉसिबिलिटी भी नज़र आती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन 40% का सपोर्ट बनाता है। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त हुए। ये था राशिफल आपका 11 से 17 दिसंबर तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।